अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.1 हमने देखनी है 9th क्लास के मैथमेटिक्स की अकॉर्डिंग टू एएलपी के मुताबिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं मैंने वो आपको करवानी है। तो बेसिकली इस दो पोर्शन है, एक क्लास वर्क के लिए एक होमवर्क के लिए एएलपी के अंदर। तो क्लास वर्क वाले मैं आपको करवा देता हूँ, होमवर्क वाले जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर उनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक बिला झिझक जो है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उनके ऊपर वीडियो या फिर उनके ऊपर गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर उसने बोला कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करना है। आपने जो है फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज करने से पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन बेसिकली है क्या। फैक्टराइजेशन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है कि किसी भी अलजेब्रिक टर्म को हम फैक्टर में चेंज करना। किसी भी कोई भी अलजेब्रिक टर्म है, कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस है, उसको जब मैं एक फैक्टर में चेंज कर दूंगा, डिफरेंट छोटे छोटे उसके पोर्शन बना दूंगा, तो वो मेरे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो एक मेरे पास ये सवाल है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक जुमला है, इसके अंदर पॉलिनोमियल्स भी दिए गए हैं, इसके अंदर जो है वो डिग्री से रिलेटेड वैल्यूज भी हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है, और जो है वो इसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट भी हैं। तो एक ऐसी एक जो है वो जुमला ऑपरेटर्स के साथ मिलकर जो है वो मेरे पास एक अलजेब्रिक जुमला बनता है, अलजेब्रिक सेंटेंस बनता है। बेसिकली इसको जब मैं फैक्टर में चेंज करूंगा तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टर में चेंज करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। जो हमने इस एक्सरसाइज में तरीके देखने हैं वो है बाय फॉर्मूला और बाय मिड टर्म ब्रेक या बाय फैक्टराइजेशन। उसको दो तरीके जो हमने इस एक्सरसाइज में देखने हैं वो है बाय फॉर्मूला। उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो फॉर्मूले हैं अगर वो आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज के अंदर वो फॉर्मूला भी इनपुट करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर आप मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? 9xy minus 9xy minus 12x square y 12x square y plus 18y square plus 18y square। उसने बोला कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए हमने सबसे पहले देखना है कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, क्योंकि तीनों जो है वो 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 3 के टेबल पे 12 भी आता है और 3 के टेबल पे 18 भी आ रहा है। इसका मतलब तीनों जो है वो एक ही टेबल पे जा रहे हैं कोफिशिएंट। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। फिर तीनों के अंदर जो है वो y मौजूद है, इधर भी y मौजूद है, इधर भी y मौजूद है और इधर भी y मौजूद है। तो जो चीज कॉमन है मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, और जो चीज मेरे पास जो है वो कोफिशिएंट में कॉमन है, कोफिशिएंट में 3 कॉमन है, और उसके बाद वेरिएबल में मेरे पास y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y आ जाएगा। इनटू लिखा 3 के टेबल पे 9 का बता 3 था तो 3 आ जाएगा अंदर, y से y कैंसिल और आ जाएगा x, माइनस 3 के टेबल पे 12 का बता 4 था, y से y कैंसिल पीछे बच जाएगा x स्क्वायर, प्लस 3 के टेबल पे 18 का बता 6 था, y से एक y कैंसिल है क्योंकि ऊपर 2 y है तो पीछे एक y बच जाएगा। तो ये जो है वो इसके आसान रहता है फैक्टराइजेशन, इससे ज्यादा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे 2 पार्ट है ठीक है, मेरे पास वो 5.1 का ये नहीं है इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से पार्ट नंबर जो इसका 2 है वो हमारे पास क्लास वर्क के लिए था, वो मैं आपको करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5.1 के अंदर फैक्टराइजेशन देखनी है। फैक्टराइजेशन 2 तरीकों से हमारे पास पॉसिबल है, एक तो है मिड टर्म ब्रेक और या फिर जो है वो हमने उसके अंदर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल एक जो है वो फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल बाय फॉर्मूला जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, बाय फॉर्मूला उसको फैक्टर में चेंज करता हूँ। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला कुछ आपने पढ़ा था a², फॉर्मूला आपने पढ़ा था a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा कि यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है? तो आपके पास एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरा आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे जो -2 लिखा हुआ है वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो आपको पता लगना था कि आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले में वैल्यूज इनपुट करते हैं तो फिर जाके देखते हैं कि फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास a का स्क्वायर होना चाहिए। तो a वैल्यू जो है ये सारी टर्म जो है वो मैं इसको a कंसीडर करूंगा, इस पूरी टर्म को जो है वो मैं a कंसीडर करूंगा।
तो मतलब क्या, फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास ए ओवर बी का होल स्क्वायर होना चाहिए माइनस फॉर्मूले वाला 2 होना चाहिए, और a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाली टर्म को b कंसीडर करूंगा। a की जगह a की वैल्यू क्या, a ओवर b, ये मैंने लिखी है, और b की जगह b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या, b ओवर a, प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, b की वैल्यू b ओवर a, इसका स्क्वायर लिख लिया। और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a ओवर b माइनस b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b ओवर a, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर बोलूं तो ये होता है। अब मैं जरा इसको वेरीफाई कर लेता हूं कि इस वैल्यू को जब मैं सिंपल जो है सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास वही वैल्यू बन रही है, ऊपर वाली के नहीं बन रही। तो जब मैं a का स्क्वायर लूंगा तो और b का, ये होल स्क्वायर है और b का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। यहाँ a नीचे है, ये a ऊपर कट जाएगा, b नीचे है, b ऊपर कट जाएगा, तो पीछे बचेगा -2 प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर होता है b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। तो ये ही वैल्यू मेरे पास ऊपर थी, इसका मतलब ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, a माइनस a ओवर b माइनस b ओवर a के होल स्क्वायर के। अब ये वैल्यू जो है वो मेरे पास, ये इसका आंसर है कि जो ये वैल्यू है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर। इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं आगे, a ओवर b माइनस b ओवर a, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि जिसकी पावर 2 हो उसको मैं दो दफा लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं a ओवर b माइनस b ओवर a। तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर, एक ये शक्ल में भी आ सकता है और ये शक्ल में भी आ सकता है, दोनों सूरतों में जो है वो आंसर ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो क्लास वर्क होमवर्क के लिए, तो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जो पार्ट नंबर 2 है इसका, वो जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, उसकी फैक्टराइजेशन क्या जो है वो आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, जो भी आपके पास लिखा हुआ है आप वैसे वैसे सोल्व करते जाएं, उसकी आसान है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। तो मेरे पास जो भी चीज मुझे समझ आ रही है देखते सार, वो ये समझ आ रही है कि x जो है वो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और y जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x, और इसी तरह जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, और माइनस माइनस प्लस आता है यहाँ पे। इसके बाद हम स्क्वायर्स वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेते हैं और जो स्क्वायर्स के बगैर वाली इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में एक जगह कर लिया मैंने, माइनस x माइनस y, ये प्लस y था, ये माइनस y इस वजह से लिखा क्योंकि मैंने माइनस डायरेक्ट बाय कॉमन ले लिया मैंने। तो माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस x था तो ये पॉजिटिव x हो गया, और ये प्लस y था तो ये माइनस y हो गया। अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के दरमियान वैल्यूज, दो वैल्यूज उनके ऊपर स्क्वायर उनके दरमियान माइनस का सिंबल आ जाए तो उसको एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर पुट करूंगा इन दो वैल्यूज के ऊपर, यही फॉर्मूला पुट होता है। ये हो जाएगा x प्लस वाई, दो स्क्वायर के दरमियान जो है वो माइनस है तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो दूसरी वैल्यू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैं देखता हूं कि x माइनस वाई यहाँ पर भी मौजूद है और x माइनस वाई यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों वैल्यूज में x माइनस वाई मौजूद है, तो यहाँ पर मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ। तो x माइनस वाई जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, पीछे बचा x प्लस वाई, और माइनस एज इट इज आएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, पीछे बचा 1, तो आपके पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट नंबर 2 जो है वो क्लास वर्क है और इसके 2 पार्ट जो है वो होमवर्क है, वो आप खुद देख लीजिएगा एज प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट भी एज इट इज ही है, इससे रिलेटेड है। तो इसमें एक छोटा सा आपने ट्रिक लगाना है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास अब वैल्यूज है आपके पास 4, तो 4 वैल्यूज पे है, फॉर्मूला जो है वो कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, तो आपने इनको 3 में कन्वर्ट करना है ताकि उसके ऊपर आप कोई फॉर्मूला लगा सकें, या 2 में कन्वर्ट करना है ताकि उसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकें। जैसे ही आप 4 वैल्यूज देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन इनकी नहीं होती, तो आपने उसको 3 में या 2 में कन्वर्ट करना है ताकि उसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सके। तो मैं देखता हूं ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर है, माइनस अगर मैं लिख लूं कॉमन ले लूं तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 में जो है वो वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये सारी टर्म जो है वो मेरे पास इसका माइनस ए स्क्वायर था तो मेरे पास पॉजिटिव ए स्क्वायर, अगर ये मेरे पास प्लस 2a था तो मेरे पास माइनस 2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 था तो मेरे पास प्लस 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो माइनस कॉमन लेने से वैल्यूज बन गई। तो मेरे पास यहाँ पर मैं देखता हूँ एक्स का स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस फॉर्मूले वाला 2 है पहली रकम और दूसरी रकम। तो मेरे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है वो मेरे पास ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, प्लस बी का स्क्वायर तो बी की जगह बी की वैल्यू होती 1। तो ये मेरे पास जो टोटल वैल्यू इक्वल आ जाएगा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू क्या 1, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान, दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर और उनके दरमियान माइनस का सिंबल आ जाए तो एक दफा उसको लिखते हैं प्लस में, तो लिख लेंगे एक्स प्लस ए माइनस 1 और एक्स प्लस ए प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस ए प्लस 1। इसको जो है वो इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था इस वजह से साइन चेंज नहीं किया। इसको एक और स्टेप जो है अगर मैं उस स्टेप में करूं तो फिर जो है वो आपको समझ आ जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस 1 लिखेंगे और एक दफा उसको माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस 1। तो जब मैं इसकी ब्रैकेट को खोलूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एक्स प्लस ए माइनस 1 एज इट इज, और इस माइनस में से साइन चेंज एक्स माइनस ए प्लस 1। तो ये मैंने डायरेक्ट जो है वो आंसर में पुट किया था। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। क्लास वर्क के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, और जो होमवर्क थे वो आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे खुद कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है वो क्लास वर्क के लिए, तो इसकी तरफ देखते हैं कि ये फैक्टराइज किस तरह होना है। इसमें भी 5.2 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इसके अंदर जो है वो हमारी कोशिश होगी हम बाय फॉर्मूला जो है फैक्टराइजेशन को करें, तो जो है वो क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। तो बाय फॉर्मूला करने के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला जो है वो नहीं बन रहा, क्योंकि ये ए का स्क्वायर बन सकता है, ये बी के स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो चीज है वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, इस चीज को मैंने कम करना है। तो मेरे पास बेसिक एक फॉर्मूला है, अगर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं यहाँ पर तो मैं देखूंगा मैंने क्या चीज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की है। तो मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो ए की जगह ये ए की जगह, ये मेरे पास ए की जगह है, ये बी की जगह है, तो पुट करते हैं ए के स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ए के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस 4b की पावर 4 लिखा था, वो 2b के स्क्वायर का अगर स्क्वायर लूंगा तो 4b की पावर 4 ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे बाहर लिखना है प्लस 2ab, ए की जगह क्या है ए का स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या है 2b स्क्वायर। अब अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो इसका आंसर तो जो ऊपर लिखा हुआ वही आ रहा है,
a की पावर 4 में चेंज हो रहा है, और इसका आंसर भी 4b की पावर 4 में चेंज हो रहा है। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है 3a² b², लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4a² b² आ रहा है। मतलब 8a² b² जो है वो एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो जो मैंने एक्स्ट्रा a² b² कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था, मेरे पास 4a² b² आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा को मैं माइनस करूंगा, a² b² को बाद में माइनस कर दिया। मैथ का ये रूल है कि जो चीज आप खुद से ऐड करते हो उसी चीज को आपने सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर जब मैं a² b² एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे उसको माइनस भी करना पड़ेगा। अब बात कहती है कि हम क्यों कंप्लीट करें, हम कोई और मेथड लगा लें, तो यहाँ पे कोई और मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि वैल्यूज 3 है और वैल्यूज 3 पे फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूला यहाँ पर यही सूटेबल था, यही लगेगा, क्योंकि अब उसको हमें मोल्ड करना होगा, चेंज करना होगा, हमें अपनी मर्जी से भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा कि कोई फॉर्मूला नहीं बना तो उसकी वैल्यू खुद से ऐड या सब्सट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनाना। तो इस वजह से मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ा। तो ये जो पूरी टर्म है ये तो इस फॉर्मूले के इक्वल है a + b का होल स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा a² + 2b² का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा a² + 2b² का स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो इस फॉर्मूले के इक्वल है। यहाँ पे a की वैल्यू थी वो a का स्क्वायर था, और b की वैल्यू 2b का स्क्वायर, तो वो उसके इक्वल आ गया, और माइनस मेरे पास ab का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो मेरे पास और फॉर्मूला बन रहा है, दो स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस हो तो उसको लिखते हैं एक दफा प्लस में और उसी को एक दफा माइनस में। तो यहाँ पे देखें दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरी वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में। तो वैल्यूज क्या है मेरे पास, a² + 2b², दरमियान में एक दफा लिखूंगा प्लस ab और एक दफा लिखूंगा a² + 2b² और एक दफा लिखूंगा माइनस ab। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है वो होमवर्क है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दूंगा, आपने करना खुद ही है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरह इसके अंदर भी हमने वही चीज करनी है कि हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना स्क्वायर वाला। जब स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो मैं देखता हूँ a के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 25 की जगह 5 का स्क्वायर, और दरमियान में फॉर्मूले वाला 2, पहली रकम मेरे पास क्या है a² और दूसरी रकम मेरे पास क्या 5। तो जब मैं वैल्यूज में फॉर्मूला कंप्लीट करूं, इसकी जगह तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है और 25 की जगह भी ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10x², तो मुझे चाहिए था 1x², तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने ऐड किया 9x² अपनी तरफ से फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो उसी 9x² को मैं यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा, 9x² को माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये पूरी टर्म जो है वो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है x² और b की वैल्यू क्या है 5, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास 3x का होल स्क्वायर है। और दो स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस हो तो आपको एक दफा प्लस में करना और एक दफा माइनस में करना है, बिल्कुल एज इट इज पिछले सवाल की तरह। ये मैंने आपको हिंट दिया कि ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह सोल्व करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास क्लास वर्क के लिए। क्या पार्ट नंबर है बताना था? 2 का पार्ट नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास जो है वो क्लास वर्क के लिए है। तो क्लास वर्क के लिए तो मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास 3 वैल्यूज हैं ऑलरेडी, फॉर्मूला भी कंप्लीट जो है वो नहीं हो रहा, तो इसको मिड टर्म ब्रेक से करूंगा। अब मिड टर्म ब्रेक जो है वो हमारे पास एक और रॉकेट साइंस है, एक और चीज है अलजेब्रिक जुमले को सोल्व करने के लिए। मिड टर्म ब्रेक बहुत ईजी है अगर आप इसको समझ के करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या 14x। मिड टर्म ब्रेक में आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक करना होता है, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज रहती हैं। तो बाकी दोनों वैल्यूज जो है मैं लिख लेता हूँ, x² + 48 जो है वो एज इट इज रहेगा, और दरम्यान वाली टर्म को ब्रेक करना है। अब उसको ब्रेक करने का एक रूल है। सबसे पहले स्टेप 1 अगर देखें हम, तो स्टेप 1 में करते हैं कि एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने, किनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है? दोनों आखिर पे ये वैल्यू लिखेंगे। सिंपल समझने के जो ये दो वैल्यूज लिखे इनको मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48। मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 48x²। अब मुझे स्टेप 2 में जो करना है, स्टेप 2 में क्या काम है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2। स्टेप 2 में मुझे काम करना है कि 48 को मल्टीप्लाई करूं, ऐसी कोई मुझे
दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 48x² आए, प्लस या माइनस करूँ तो दरमियान वाली वैल्यू ये वैल्यू 14x मेरे पास आए। तो 48 के बेसिकली आपने पेयर ढूंढने हैं। इनके पेयर ढूंढने के लिए बेसिक सिंपल एक फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर अगर आप खोलें और आपने 48 लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एंड पे 8 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो इवन टेबल्स पे ज्यादा चांस है जाएगा। तो मैं इवन टेबल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास इवन टेबल जो आता है वो 2 का आता है, तो 48 को डिवाइड कर देना 2 पे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 24। तो 2 को 24 में प्लस करो, मतलब मेरे पास दो फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू 48। तो अब आपने मल्टीप्लाई करो, मेरे पास स्टेप 3 में क्या आना चाहिए था, आपने ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसे दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 48 आए, लेकिन प्लस या माइनस करो तो दरमियान वाली टर्म आए। लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 48 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मेरे पास 14 नहीं आ रहा है, अगर प्लस करूँ तो 26 आ रहा है और माइनस करूँ तो 22 आ रहा है, तो ये पेयर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दोबारा 48 को दोबारा उसी टेबल पे करेंगे, एंड पे 8 आ रहा है, इसका मतलब इवन टेबल, दूसरा इवन टेबल जो मेरे जेहन में आ रहा हुआ 4, तो 4 पे करके देखो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो मेरे पास आता है 48। अब 4 में 12 प्लस करो तो मेरे पास 16 आता है, 12 में से 4 माइनस कर दो तो मेरे पास 8 आता है। तो मेरे पास बेसिकली ये पेयर भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो 48 तो जरूर आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस करने में मेरे पास 12 जो है वो 14 ऊपर वाली वैल्यू नहीं आ रही। सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं, 5 टेबल पे जाएगा नहीं होगा, वो इवन नहीं है, लास्ट वाला टर्म जो है वो इवन है, तो इसका मतलब 6 के टेबल पे ट्राई करता हूँ। 6 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 6 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 8। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 48 आ रहा है, और 6 और 8 को प्लस करो तो मेरे पास 14 आ रहा है। इसका मतलब 6 और 8 जो ऐसी टर्म है, दोनों ऐसी वैल्यूज है कि जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास दरमियान वाली वैल्यू भी कंप्लीट हो रही है और प्लस मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू भी आ रही है। तो ये वो टर्म है, ये वो जो है वो फैक्टर है जो हमने ढूंढने थे, वो मैंने ढूंढ ली है। अब एक और तरीका है जो स्टेप 4 है आपके पास। स्टेप 4 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि स्टेप 4 में आपने क्या करना है, स्टूडेंट सबसे पहले कंफ्यूज होंगे प्लस किसको दे माइनस किसको दे। तो आपके पास जो बड़ी वैल्यूज है, इन दोनों पेयर में जो बड़ी वैल्यू है, जैसे कि 8 मेरे पास बड़ी वैल्यू है, उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू का साइन दे देना, उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू का साइन दे देना। जब ऊपर वाली वैल्यू का आप साइन देंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा प्लस और वहां आ जाएगा 8x। सिंपल इज दैट। अब आपको पता होना चाहिए कि 8 के अंदर जाहिर बात आप 6 को प्लस करेंगे तो 14 होगा, तो यहाँ पर मुझे +6 लिखना पड़ेगा। आपके पास कभी बार ऐसी वैल्यू होगी तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर जो वैल्यूज को साइन देना, बड़ी वैल्यू को जो साइन देना ऊपर वाला देना है, सेकंड वैल्यू का साइन आपको खुद ब खुद ही पता लगेगा अगर आप ये वैल्यू का साइन ठीक लिखेंगे। तो यही कुछ लॉजिक थी इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है मिड टर्म ब्रेक के अंदर, यही तरीका है। अब आप देखो इस दोनों के, इन दोनों वैल्यूज के अंदर आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो x से x काट जाएगा, एक x बच जाएगा, पीछे x से x काट जाएगा और 8 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 48 जो है इसमें से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई चीज कॉमन है तो 6 से 6 काट जाएगा, आपके पास x बच जाएगा और +6 के टेबल में 48 8 आता है। अगर आपके पास आपने देखना कि आपने जो मिड टर्म ब्रेक की है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज अंदर आ रही हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज जो है वो ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम है, तो आपके पास जो है वो मिड टर्म ब्रेक जो है वो आपकी ठीक हो रही है। तो x + 48 जो है वो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 2 दफा लिखे इसको एक दफा लिख लेंगे, और x + 6 जो है वो आपके पास दूसरा जो है वो फैक्टर आ जाएगा। तो 2 फैक्टर आपके पास बन गए, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो x + 8 जो है वो मैंने गलत लिख दिया था, 48 लिख दिया था, यहाँ पर जो है वो x + 8 2 दफा लिखा तो एक दफा लिख लेंगे, और x + 6 जो है वो 2 दफा लिखा तो वो भी इनको एक से बना लेंगे। तो ये थी फैक्टराइजेशन करने का तरीका, मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका। ये सिंपल इज दैट कि सबसे पहले आपने जो है वो दोनों वैल्यूज आखिर वाली वैसे लिख लेनी है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना, जो आपके पास पेयर आएगा उसको आपने फैक्टर बनाना है। कैलकुलेटर से मैंने आपको फैक्टर बनाना सिखा दिए। एंड पे अगर वैल्यूज के एंड पे इवन नंबर है तो आपने इवन टेबल से स्टार्ट करना, छोटे टेबल से स्टार्ट करें, पेयर बनाते जाएं, जो भी पेयर सूटेबल होगा आपने वो पेयर जो है वो लिख लेना। उस पेयर को लिखने का तरीका ये कि उस पेयर में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर वाली वैल्यू का साइन दे देना, ऊपर वाली वैल्यू का साइन दे दिया, और जब सेकंड वैल्यू होगी उसको साइन आपने खुद सोच के देना कि 8 में जाहिर बात है प्लस करूंगा तो 6 आएगा, मेरे पास 14 आएगा, तो 6 को प्लस कर दिया तो 14 आ गया। अगर ये दरमियान वाली टर्म जो है, ये दोनों वैल्यूज अगर आपकी सेम आ जाए, इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है। अगर आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक है तो दो वैल्यूज सेम है तो उनको एक दफा लिखना है, और पीछे जो वैल्यूज बचेगी उन दोनों को एक दफा लिखना है, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी।
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है वो 5 हमने करना है। 5 जो है वो बेसिकली फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने आपको पहले सिखाया है। तो आपका सिंपल रूल जो है वो आपने शुरू वाली टर्म और एंड वाली टर्म को एज इट इज लिख लिया और इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 16x² y²। अब ऐसे ही वैल्यू ढूंढनी है, ऐसे पेयर ढूंढने है कि मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 16 आए और प्लस या माइनस करो तो 17 आए। तो मेरे पास ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। 16 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 आता है। तो इसका मतलब ऑलरेडी पेयर मौजूद है। 16 को 1 के अंदर प्लस करो तो 17 होता है। तो मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू के साथ आपने ऊपर वाली वैल्यू का साइन लिखना है। तो आपने लिखना -16, इसके साथ जो भी वेरिएबल लिखा वो आपने इसके साथ भी लिखना है -16xy। अब आपको सेकंड वैल्यू का खुद ब खुद ही पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे प्लस तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपको 17 चाहिए। तो आपने यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी -xy लिखेंगे आप। क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -16 में 1xy जब प्लस करेंगे तो 17xy आंसर आ जाएगा। तो ये पेयर आपके पास सूटेबल है। इस पेयर में आप देखें ऊपर वाले टर्म में आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है तो आपके पास 4 भी कॉमन आ रहा है और आपके पास x भी कॉमन आ रहा है। 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x से ऊपर 2x है तो 1x लिखने की जरूरत है। -4 के टेबल पे 4 का 16 आता है। x कट जाएगा, पीछे बचेगा y। माइनस दोनों वैल्यूज में y जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि ऊपर सिंबल माइनस है तो मैंने माइनस लिख लिया। y से y कट गया, x बच गया, प्लस y से 1y कट गया, पीछे 1y बच गया। मैंने आपको बताया अगर दोनों अंदर वाली वैल्यू जो है वो सेम है, इसका मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो ठीक हुई है। इस माइनस की वजह से ये वाला साइन जो है वो चेंज होना था, सॉरी इस माइनस की वजह से प्लस जो है वो माइनस में चेंज होना था। अब आपके पास ये दो वैल्यूज दो दफा, तो आप इसका एक पेयर बना लो x -4y और एक बन जाएगा आपके पास 4x - y। तो ये आपके पास जो है वो मिड टर्म ब्रेक करके इस वैल्यू के दो पेयर्स बन जाएंगे। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट जो है वो प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास कुछ ये गिवन है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 2 है वो आपने खुद देख लेना है, वो भी एज इट इज है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो अब उसने 4 वेक्टर्स हमें दिए हैं और उसने बोला कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मतलब क्या है उसका कहना है कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आ जाए तो उस आंसर को दोबारा फैक्टराइज करो। तो हम लोग इतने मुश्किल में पढ़ेंगे, हम लोग पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे जो सा पेयर सूटेबल है कि नहीं। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात है पेयर भी ढूंढना पड़ेगा कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ करें या इसके साथ करें। 4 वैल्यूज हैं, 2 के पेयर बनेंगे, 2 के पेयर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सबसे पहले ढूंढना कि पेयर भी कौन से बनेंगे। तो पेयर ढूंढने का आसान तरीका है कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है इनको प्लस करो। आपने 2-2 के पेयर बनाने हैं तो आपके पास 2 डब्बे आ गए। अगर तुम 2 डब्बों का आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास जो है वो पेयर बनेगा। अगर मैं पहले इन दोनों पेयर्स की बात करूं, इन दोनों के पेयर्स को जो आखिरी वैल्यू उनको मैं प्लस करूं तो 2 + 3 मेरे पास आंसर आएगा 5। तो मैंने लिख लिया 5। और इसी तरह 4 + 5 इन दोनों की बात करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 9। इसका मतलब कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पेयर नहीं बना सकता क्योंकि आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, मुझे दोबारा पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं इस पेयर को इसके साथ करूं और इसको इसके साथ करूं तो इसके अंदर जो वैल्यू है 2 है और इसके अंदर वैल्यू है 4, तो आंसर आता है 6। और अगर इसके अंदर देखो तो 3 और 5 तो आंसर आता है 8। इसका मतलब मुझे ये वाले पेयर भी जो है वो नहीं बनानी, जिनका आंसर सेम आएगा उनको उठाना। अगर मैं देखूं इसको करूं इसके साथ, सॉरी इसके साथ तो मैं कर चुका हूं, अगर मैं इसको करूं आखिरी वाले के साथ और इनको करूं इनके साथ तो 2 और 5 को प्लस करूं मेरे पास आता है 7 और 4 और 3 को प्लस करूं तो मेरे पास आता है 7। इसका मतलब कि मेरे पास इनकी पेयरिंग कुछ इस तरह होंगी, x + 2 को x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x + 2 को x + 5 के साथ और x + 3 को x + 4 के साथ। तो ये मेरे पास कुछ पेयरिंग बन रही है। मैंने कैसे सीखी वो मैंने आपको भी तरीका बताया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये कि पहले पहली वाली टर्म लो और उसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लो। तो पूरी वैल्यू में बस x लिया और उसको x + 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर +2 लिया उसको x + 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह यहां पर
ये मेरे पास एक पेयर बन गया। फिर मैंने x लिया, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और प्लस 3 लिया, उसको x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और माइनस 15 एज इट इज लिखा गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस 15 एज इट इज। तो हम देखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो ये दोनों टर्म जो मेरे पास सेम है, तो इनका आंसर जो है वो प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो 5x प्लस 2x मेरे पास आंसर आता है 7x, और प्लस 10 बचेगा पीछे। इसी तरह एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो प्लस प्लस प्लस, तो दोनों वैल्यूज प्लस हो रही है, 4 और 3 7x प्लस 12 माइनस 15। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनके अंदर जो पहली दो वैल्यूज हैं वो दोनों के अंदर जो है वो सेम आ रही हैं, इस वजह से मुझे पेयर ढूंढना पड़ रहा था। तो ये दोनों वैल्यूज जब सेम आ रही हैं तो मैं लेट कर दूंगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है तो मैंने ये लेट कर ली, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x वाई के को आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x देगा, वाई को कर दिया यहाँ पर भी और वहां पर भी, तो ये दोनों पेयर्स बन गए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास एक टर्म आएगी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहले y को y प्लस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस 10 को y प्लस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो y प्लस y को मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस 12 से, फिर प्लस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस 12 से, तो y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर, y को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12y, प्लस 10 को y से मल्टीप्लाई किया 10y, प्लस 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 120, और ये जो माइनस 15 है ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब ये दोनों टर्म जो है वो मेरे पास दोनों y की टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये प्लस माइनस हो रही है, तो इनको प्लस माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 12 और प्लस 10, तो मेरे पास 22y आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन है प्लस का, तो मेरे पास 120 में से 15 निकले तो 105 आ जाएगा। अब मुझे 105 के यहाँ पर मुझे मिड टर्म ब्रेक वही करनी है जो मैं पीछे देख कर आया हूँ। अब मुझे 105 के ऐसे पेयर बनाने हैं, मुझे जो के मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 105 है, प्लस या माइनस करूं तो 22 है, तो सबसे पहले मुझे वो चीज लिखनी है जो एज इट इज मिड टर्म ब्रेक में कॉमन होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 105 के पेयरिंग करनी है, एंड में आंसर है 5, इसका मतलब 5 के टेबल पे जाएगा, 10 के 15 के टेबल पे जाएगा, इस तरह के टेबल पे जाएगा। तो मैं इनकी पेयरिंग कर लेता हूँ। पेयरिंग करने के लिए वही तरीका है कि 105 आपके पास आ गया और आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से 5 के टेबल पे सोल्व किया, तो 521 आपके पास क्या होता है 105, लेकिन 5 में 21 प्लस करो या माइनस करो तो 22 नहीं आता, इसका मतलब ये पेयर जो है वो कैंसिल हो गया। 105 को 15 पे करके दे दो, 15 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कैलकुलेटर पे मेरे पास पेयर मिल गया 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 105, और 15 और 7 को अगर मैं प्लस करूं तो 22 आता है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ ऊपर वाला साइन लिखेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा, और ऊपर वेरिएबल जो लिखा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, और जाहिर बात है मुझे 7 को प्लस करूंगा तो 22 आएगा, तो प्लस लिखूंगा। 15 में 7 प्लस किए तो 15 और प्लस 7 22 आ गया। अब इन दोनों पेयर्स में देखूंगा तो मेरे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों पेयर्स में मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो y लिख लिया मैंने। y से एक y काट गया पीछे, एक y बच गया, प्लस y से y काट गया पीछे 15 बच गया, प्लस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 के टेबल पे 105 आता है, हमने देखा 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 7 कॉमन आ रहा है, 7 से 7 कट गया, y आ गया, 7 के टेबल पे 105 कब आता है 15 का,
तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो अंदर वाली वैल्यूज है दोनों सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारी ठीक हुई है। तो दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज दो दफा है तो उसको एक दफा लिखूंगा, y प्लस 15 का एक पेयर बन जाएगा और एक पेयर बन जाएगा y प्लस 7 का। तो मेरे पास जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमने लेट किया हुआ y जो है उसका कुछ और आंसर है, y का आंसर कुछ और है। तो y की जगह y का आंसर पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 15 और यहां पर भी y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो ये मेरे पास इसके दो जो है वो पेयर्स बन जाएंगे, इस पूरी टर्म के दो पेयर्स मेरे पास ये बन जाएंगे, ये आंसर की सूरत में। तो स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट किया था, तो यहाँ पर 7x पुट करना था और यहाँ पर भी 7x पुट करना था। अब मेरे पास ये पूरी टर्म जो है वो मेरे पास ये सॉल्यूशन, इसका ये दो पेयर बने तो मैंने बना दिए, ये इसका सॉल्यूशन है। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी और इसका दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह करना है, वो आप होमवर्क के लिए वो खुद कर लीजिएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है वो फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो फैक्टराइज करना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए वो आप खुद देख लीजिएगा, ऐसा प्रैक्टिस आपको आ जाएंगे। ये जो है वो क्लास वर्क था तो मैं करवा देता हूँ। इसमें आप अगर आप गौर से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 8x क्यूब 60x स्क्वायर 150x प्लस 125। तो ये आपके पास एक क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये मुझे कैसे पता लगा क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है? अगर मैं आसान जो है वो एक चीज देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है 8x का क्यूब, जो कि मेरे पास 2x का क्यूब बनता है, और यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है 125, जो कि मेरे पास 5 का क्यूब बनता है। तो हमारे पास डेफिनेटली माइंड में जब हमें फॉर्मूला था तो क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है क्यूब वाला कि जिसके अंदर ए क्यूब है और बी क्यूब है एंड पर? तो इसका मतलब मेरे पास जो है वो ये वाला कुछ फॉर्मूला जो है वो क्यूब का बन रहा था, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यूब का बना लिया। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे हर जगह पे प्लस है, तो इसका मतलब a प्लस बी वाला फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। क्यूब वाले फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा था तो वो मैंने बना लिया। अब जब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a का क्यूब आ रहा था, तो a वैल्यू मेरे पास क्या है 8x स्क्वायर, इसका मतलब 2x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब प्लस उसके बाद मेरे पास आना था 3a का स्क्वायर, तो a की जगह मेरे पास क्या वैल्यू है 2x का क्या करूंगा स्क्वायर लिखूंगा। b की जगह क्या वैल्यू है 5, क्योंकि b की 125 होता है ना, तो b की जगह आएगा 5। फिर आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू क्या है 2x और b की जगह b की वैल्यू का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या 5, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 125 आ जाएगा b का क्यूब क्या 5 का क्यूब। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। अगर मैं इनको सोल्व करूं तो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, सोल्व करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होता है x क्यूब, तो ऊपर वाली वैल्यू बन रही है। यहाँ पर मेरे पास 2x का क्यूब है, इसका मतलब 4x स्क्वायर मौजूद है मेरे पास, तो 4 मौजूद है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 60 और x की जगह x के ऊपर वाली वैल्यू भी बन रही है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 50, और सॉरी यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 5 के स्क्वायर से, मतलब 6 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज 150, तो 150x, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी बन रही है। और 5 का क्यूब होता है 125, इसका मतलब ये वैल्यू भी बन रही है। इसका मतलब फॉर्मूला जो है वो मेरा बिल्कुल ठीक इंप्लीमेंट हुआ। कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ वहां पे आप लिख भी सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ, वो है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, आपके आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपने फॉर्मूला जो है वो किस तरह जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये पूरी टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है a प्लस बी क्यूब के, तो a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 5, इसके होल क्यूब के इक्वल जो है वो ये वैल्यू होती है। ये इसका आंसर है, यही जो है वो आपने इसको फैक्टराइज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके पास 27 प्लस 8x क्यूब लिखा हुआ है, तो यहां पर भी जो है वो आपके पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है।
अगर मुझे कैसा पता लगा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कि ये जो 27 है ये मेरे पास 3 का क्यूब होता है और 8x हमने देखा कि वो 2x का क्यूब होता है। इसका मतलब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो बहुत याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं याद तो आप आई बटन पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है वो वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्मूले को किस तरह याद करें। तो 27 जो है वो आपके पास 3 का क्यूब होता है प्लस 8x जो है वो आपके पास 2x का क्यूब होता है। वीडियो पोस्ट करें तो ये जो है आपके पास 27 प्लस 8x लिखा हुआ था। तो 27 को मैं 3 के क्यूब में चेंज कर सकता हूँ और 8x को 2x के क्यूब में। दो वैल्यूज के दरमियान अगर क्यूब हो दरमियान प्लस या माइनस हो तो फॉर्मूला इनपुट होता है। तो प्लस वाला फॉर्मूला इनपुट होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला इनपुट होता है। तो आप जो है वो 3 का क्यूब प्लस 2x का क्यूब जो है यहाँ पर फॉर्मूला इनपुट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला के दो वैल्यूज के दरमियान अगर क्यूब है तो पहले उनको लिखना है क्यूब के बगैर। तो पहले लिखा मैंने 3 प्लस 2x क्यूब के बगैर। फिर पहली वैल्यू का स्केयर मतलब a का स्केयर। तो पहली वैल्यू का 3 इसका स्केयर क्या होता है 9 प्लस है तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई 3 2 6x ए भी लिखते हैं ना दोनों को मल्टीप्लाई प्लस b का स्केयर क्या 2x। तो 2x का स्केयर क्या होगा 4x स्केयर। तो इस वैल्यू का जो मेरे पास फैक्टराइजेशन है वो इसके इक्वल होगी। इसी तरह 5.2 जो है वो मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो है वो डिफरेंट पार्ट क्लास वर्क के थे वो मैंने करवा दिया और क्लास वर्क का एक पार्ट जो था वो थोड़ा ट्रिकी था वो भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी पार्ट होमवर्क के हैं वो आप एज इट इज खुद प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो आप बता सकते हैं।